आज के इस डिजिटल शोर में ऐसा लगता है जैसे हमारी ऑनलाइन फीड्स पर से हमारा कंट्रोल ही चला गया है ना? एल्गोरिदम्स तय कर रहे हैं कि हमें क्या देखना है और कब देखना है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम ये कंट्रोल वापस पा सकें? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही पुरानी लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमें हमारी डिजिटल दुनिया का मालिक बना सकती है। जरा सोचिए, क्या हम सब उन फीड से परेशान नहीं हैं जहां कोई एल्गोरिथम ये तय करता है कि क्या जरूरी है, बजाय इसके कि हम खुद चुनें? जहां स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स और एड्स की भरमार है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, और अच्छी बात यह है कि आज हम इसके एक बहुत ही बढ़िया समाधान पर बात करने वाले हैं। तो सीधे सोल्यूशन पर कूदने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। आज की इन ऑनलाइन फीड्स में आखिर गड़बड़ क्या है? चलिए इस एल्गोरिदम के मायाजाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये वो सारी परेशानियां हैं जिनसे हम रोजाना दो चार होते हैं। कंटेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, हर तरफ विज्ञापन है, और सबसे बड़ी बात, एक न दिखने वाला एल्गोरिथम हमारी पसंद नापसंद को कंट्रोल कर रहा है। सच तो यह है कि ये पूरा सिस्टम हमें जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? जवाब एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है, जिसे कहते हैं वेब फीड। ये वो तरीका है जो हमें वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है RSS। पूरा नाम है रियली सिंपल सिंडिकेशन। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये अपनी पसंदीदा वेबसाइट से सीधे अपडेट्स पाने का एक तरीका है, बिना किसी बिचौलिए या एल्गोरिदम के। ये इंटरनेट का एक खुला और सीधा साधा स्टैंडर्ड है। ये लाइन सच कहूं तो पूरी बात का निचोड़ है। RSS फीड्स ही असली फीड हैं। मतलब समय के हिसाब से कंटेंट की एक सीधी साधी लिस्ट, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट को हमेशा होना चाहिए था। कोई फालतू का शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। जब कोई वेबसाइट कुछ नया पोस्ट करती है तो उसकी RSS फीड, जो कि बस एक टेक्स्ट फाइल होती है, वो अपने आप अपडेट हो जाती है। फिर आपका रीडर ऐप उस फाइल को चेक करता है और आपको नया कंटेंट दिखा देता है, एकदम सीधा, सरल और असरदार। अब जब आप RSS की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे तो एक और नाम सुनने को मिलेगा, एटम। देखिए, ये दोनों वेब फीड के दो मुख्य फॉर्मेट हैं। इनके रास्ते थोड़े अलग हैं, पर मंजिल एक ही है। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1999 में नेटस्केप से, लेकिन जल्द ही इसके डेवलपमेंट को लेकर कुछ मतभेद हुए, जिससे दो अलग अलग शाखाएं बन गईं। बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2003 में एटम बनाया गया, जो आगे चलकर 2005 में एक ऑफिशियल इंटरनेट स्टैंडर्ड भी बन गया। तो इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? जैसा कि यहां दिख रहा है, RSS 2.0 एक तरह से पुराना और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट है, पर इसका कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एटम एक ऑफिशियल IATF स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये ज्यादा सख्त नियमों वाला और ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो फिर सवाल उठता है कि कौन सा चुनें? RSS एक स्थापित क्लासिक है, सिंपल है और हर जगह मिल जाता है। एटम मॉडर्न है और ज्यादा मजबूत है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या हमें ये चुनने की जरूरत भी है? और सबसे जरूरी बात यही है, एक आम यूजर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के जितने भी मॉडर्न रीडर ऐप्स हैं, वो RSS और एटम दोनों को ही बड़ी आसानी से सपोर्ट करते हैं। तो इस टेक्निकल डिटेल की चिंता करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम असल में काम कैसे करता है। इसमें दो मुख्य खिलाड़ी हैं, एक जो कंटेंट बनाते हैं और दूसरे जो उसे पढ़ते हैं। फीड बनाना असल में काफी आसान है। वर्डप्रेस जैसे ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स तो इसे अपने आप बना देते हैं। डेवलपर्स इसे मैन्युअली भी बना सकते हैं, और कुछ टूल्स तो उन वेबसाइट्स के लिए भी फीड बना देते हैं जिनकी अपनी कोई ऑफिशियल फीड नहीं होती। और यहीं पर RSS की असली ताकत सामने आती है, एग्रीगेशन, यानी सब कुछ एक जगह इकट्ठा करना। जरा सोचिए, आपके सभी पसंदीदा ब्लॉग्स, न्यूज़ साइट्स, पॉडकास्ट्स और YouTube चैनल्स, सब कुछ एक ही जगह पर, आपके अपने पर्सनल रीडर ऐप में। अब अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने का झंझट ही खत्म। और ऐसा करने के लिए फीडली, इनोरीडर और न्यूज़ ब्लर जैसे कई बेहतरीन ऐप्स मौजूद हैं। ये ऐप्स एक तरह से आपका पर्सनल न्यूज़ हब बन जाते हैं, जो आपके सारे सब्सक्रिप्शंस को एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये सब बातें 2025 में इतनी जरूरी क्यों हैं?
एक टेक्नोलॉजी जो 90s के दशक की है वो आज इतनी काम की कैसे हो सकती है? क्योंकि आरएसएस उन सभी प्रॉब्लम्स का सीधा जवाब है जिनसे हम आज परेशान हैं। ये आपको पूरा कंट्रोल देता है, ये आपकी प्राइवेसी की रक्षा करता है क्योंकि इसमें कोई ट्रैकिंग नहीं होती, ये आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ने का मौका देता है, और सबसे बड़ी बात, ये एक खुले डिसेंट्रलाइज्ड वेब को सपोर्ट करता है जो कुछ बड़ी कंपनियों के कंट्रोल से आज़ाद हो। ये लाइन आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। एल्गोरिदम के शोर, प्राइवेसी की चिंताओं और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच आरएसएस वाकई एक ताजगी भरा और पावरफुल विकल्प है। आखिर में सब कुछ इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है, हमारी ऑनलाइन जानकारी को किसे कंट्रोल करना चाहिए, किसी कंपनी के एल्गोरिथम को या हमें खुद? आरएसएस का जवाब बिल्कुल साफ है, कंट्रोल हमारे हाथों में है।